जुलाई 1999 वो दिन जब भारतीय सेना ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को धूल चटाकर तिरंगे का परचम लहराया। इस ऐतिहासिक विजय के नायकों में एक नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें शेरशाह के नाम से भी जाना जाता है। परमवीर चक्र से सम्मानित विक्रम ने अपनी बहादुरी से न सिर्फ दुश्मनों को हराया, बल्कि हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का जज्बा जगा दिया। उनकी शहादत की कहानी आज भी हर किसी को गर्व से भर देती है। विक्रम बत्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। उनके पिता ने बताया कि सबका कहना था कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ बनेगा। स्कूल में वो सहपाठियों और अध्यापकों के बीच बहुत पॉपुलर थे। पालमपुर में भी उन्हें चाहने वालों की कमी नहीं थी। विक्रम को उनके पिता प्यार से लवली बुलाते थे, क्योंकि उनका बचपन का नाम लव था। उनके जुड़वा भाई का नाम कुश रखा गया था। पिता ने कहा कि मैं उसे विक्रम जी कहता हूँ, क्योंकि उसका कद मुझसे भी बड़ा है। वो उस जगह है जिसकी मैं कद्र करता हूँ। कुछ ऐसे वर्च्यूज थे उनके अंदर कि वो स्कूल में भी अपने सहपाठियों के बीच, अध्यापकों के बीच बहुत पॉपुलर हो जाते थे। विक्रम जी का कद बहुत बड़ा है, बेशक मैं उनका फादर हूँ, लेकिन आज जिस स्थान पर वो हैं, मैं उस स्थान की अपने तहे दिल से कदर करता हूँ, कफ्र भी करता हूँ, तो मैं इसलिए जी का इस्तेमाल करता हूँ। विक्रम का सपना बचपन से ही सेना में अफसर बनने का था। उनके पिता ने बताया कि जब उसने कहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है तो मुझे बहुत खुशी हुई। विक्रम ने अपने इस सपने को हकीकत में बदला और 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में कैप्टन के रूप में तैनात हुए। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगा कि चलो जो मेरा सपना पूरा नहीं हो सका वो मेरे बेटे के रूप में पूरा हो रहा है। क्योंकि उन मन में जो उनके एक था कि मैंने आर्मी अफसर बनना है और लाइफ में कुछ करना है, ये उनका मोटो था एक्चुअली। कारगिल युद्ध में उनकी बहादुरी ने उन्हें एक सच्चा नायक बना दिया। उनके पिता ने गर्व से कहा कि विक्रम का जज्बा और देश के लिए समर्पण हमेशा उनके परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। कारगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा का नारा "ये दिल मांगे मोर" हर सैनिक के लिए प्रेरणा बन गया। उनके पिता ने बताया कि विक्रम ने कहा था, मैं तब तक चैन नहीं लूंगा जब तक सारी चोटियां फतेह नहीं हो जाएंगी। जब विक्रम ने ये नारा बुलंद किया तो उनके अधिकारी भी मुस्कुरा उठे। पॉइंट 5140 और पॉइंट 4875 जैसी दुर्गम चोटियों को फतेह करने में विक्रम की अगुवाई ने भारतीय सेना को अभूतपूर्व जीत दिलाई। उनकी हिम्मत और जोश आज भी सैनिकों के लिए मिसाल है। कैप्टन विक्रम बत्रा को पूछा कि आपका विक्ट्री सिग्नल क्या होगा, तो इन्होंने कहा सर मेरा विक्ट्री सिग्नल होगा ये दिल मांगे मोर। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए। उनको लगा कि ये कितनी बड़ी बात कर रहा है लड़ाई के मैदान में। तो उनका मतलब एक्चुअली वो उन्होंने पूछा कि क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो इन्होंने कहा सर मैं और चोटियों को फतेह करूंगा और दुश्मनों को मारूंगा, और मैं तब तक चैन नहीं लूंगा जब तक मैं अपनी सारी चोटियाँ वापस नहीं ले लेता। मैं दुश्मन को बिल्कुल बाहर नहीं निकाल देता। विक्रम की जिंदगी न सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि निजी जीवन में भी प्रेरणादायक थी। उनके पिता ने बताया, जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वो आज भी हमारे परिवार के संपर्क में है। विक्रम का आखिरी नोट आज भी मेरे पास है। ये नोट विक्रम की देशभक्ति और उनके परिवार के प्रति प्यार को दिखाता है। उनके पिता ने नम आंखों से कहा कि विक्रम का हर पत्र उनके लिए एक अनमोल धरोहर है, जो उनकी सादगी और जज्बे को जिंदा रखता है। वहाँ पर ये लोग 5 जुलाई का एक लेटर है उनका जी, 5 जुलाई 1999 का, जो उन्होंने हमें रास्ते से लिखा है जब वो 4875 पर जा रहे थे, जिसमें उन्होंने ये लिखा था, जो बाद में मिला हमें वो लेटर, कि हमारी पहला जो ऑपरेशन था हमारा वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है, हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, और आप ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए, मैं एक बहुत ही क्रूशियल ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारा ये ऑपरेशन भी सफल हो। ये उनका लिखा हुआ था।
कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत ने कारगिल विजय को और गौरवमयी बना दिया। उनके पिता की जुबानी उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि विक्रम सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि देशभक्ति की एक मिसाल थे। ये दिल मांगे मोर और उनका नारा आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। 26वें कारगिल विजय दिवस पर विक्रम बत्रा को श्रद्धांजलि देते हुए हम उनके परिवार के गर्व और उनकी शहादत को सलाम करते हैं। उनकी वीरता की गाथा हमेशा अमर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।